तमाम न्यूज चैनल्स गलत खबर आपको परोस रही हैं। सभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। संसद से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। आपको बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे भाई, महिला आरक्षण कानून बन चुका है इस देश में। एक ही चैनल के दो एंकर, एक पत्रकार तो दूसरा चाटुकार। जी हाँ दोस्तों, सुन के आपको हैरानी होगी मगर सच्चाई यही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ करने में गोदी मीडिया की टॉप एंकर जुटी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए बिल की तारीफ कर रही थी, विपक्ष की बुराई कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की सच्चाई बयां कर रहे थे दूसरे पत्रकार। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सारा खेल आपको समझ आएगा, विस्तार से सब कुछ बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईराम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बुरा लगता है ये कहना कि भारत के पीएम ने, भारत के गृह मंत्री ने, देश को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मिलजुल कर भारत की जनता से झूठ बोला। सरासर झूठ, सफेद झूठ बिल्कुल। दूसरी तरफ भारत का मीडिया जो दलाली करता है सत्ता की, उसके एंकर झूठ बोल रहे हैं, इतने आराम से सुकून के साथ सफेद झूठ बोल रहे हैं, उसके पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्या है दोस्तों? झूठ ये है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ा झूठ और इससे ज्यादा निर्दयी सोच नहीं हो सकती। और झूठ किस बात के लिए दोस्तों? चंद वोटों के लिए। हकीकत क्या है आपको आगे बताऊंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आज हम इस वीडियो में दोस्तों एबीपी न्यूज की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर चित्रा त्रिपाठी आज काम करती हैं और उनके साथ साथ एक और पत्रकार हैं, संदीप चौधरी, जो एबीपी न्यूज में ही काम करते हैं। तो एक ही चैनल के ये दो पत्रकार हैं दोस्तों, और दोनों के रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क। एक ही चैनल में बैठे हुए संदीप चौधरी साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है और ये सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप चित्रा त्रिपाठी पर आ जाते हैं, उनको समझिए। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है दोस्तों कि यही मीडिया सरकार के काम को मास्टर स्ट्रोक भी बताती है, और जब ये सरकार हार रही होती है तो किसी तरह उसकी हार को भी मास्टर स्ट्रोक ही बताया जाता है। और ये साबित कर दिया है आज एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी ने। चित्रा त्रिपाठी का 2023 का एक वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि लोकसभा ने महिलाओं को लेकर इतिहास रच दिया। यहां पर वो महिला आरक्षण बिल की बात कर रही हैं जो ऑलरेडी हमारे संविधान में दर्ज हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये हमारे संविधान में है, अभी जो तमाशा चल रहा है तो वो क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो तमाशा चल रहा है वो इस बिल के अंदर एक संशोधन है, अमेंडमेंट है, एक चेंज है केवल। लेकिन उसको किस तरह से परोसा जा रहा है वो संदीप चौधरी क्लियरली बता रहे हैं, हम भी आपको आगे समझाएंगे। एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी पर आ जाते हैं दोस्तों, आप उनका वीडियो सबसे पहले देख लीजिए कि वो अब क्या कह रही हैं, किस तरह से सारा का सारा ब्लेम जो है वो विपक्ष पर डाल रही हैं कि विपक्ष ने महिलाओं को हरा दिया। एक बार फिर से इस तरह का वो ट्वीट भी कर देती हैं और अपने शो में बैठकर बोल भी रही हैं। पूरा सब कुछ बैंड जो बजाने का वो काम कर रही है वो विपक्ष का कर रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के बिल्कुल हिमायती बन गई कि देश को संबोधित उन्होंने किया, बहुत उदास हुए, महिलाओं से माफी मांगी कि वो उनके हित में काम नहीं कर पाए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। संसद से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। काफी देर तक 2 दिन पूरी लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन जब पास कराने की बारी आई तो विपक्षी दलों ने सरकार का साथ नहीं दिया। देखा आपने दोस्तों क्या कह रही हैं? संसद के भीतर महिलाएं आज फिर से हार गईं। जानते हैं ये क्या है? निर्लज्जता है चित्रा त्रिपाठी की, और निर्लज्जता से ज्यादा ये मूर्खता है दोस्तों। चित्रा त्रिपाठी को ये पता ही नहीं है कि ये महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं। वो अपने आप को पत्रकार बता रही है। चित्रा त्रिपाठी जैसे तमाम एंकर्स को, जिनको पता नहीं है कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, आपने खुद बधाई दी, इसको इतिहास बताया था, वही अब चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि महिलाएं हार गई। देख लिया ना आपने दोस्तों, ये लेवल है इनका। इनको कुछ पता ही नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, कोई होश हवा नहीं है, क्योंकि ये शायद पढ़ते लिखते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं, ये परिसीमन बिल था। महिला के नाम पर इस देश के संसदीय भूगोल को, चुनावी भूगोल को बदलने की एक कोशिश थी, जिसको संसद ने परास्त कर दिया। तो पहले चित्रा त्रिपाठी को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, रील बनाने के अलावा भी
आसपास क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। दूसरी बात, ट्वीट करने से पहले भी सोचना चाहिए, ये नहीं कि अपने आका का दुख देखकर इतना विचलित हो जाएं और सीधा ट्वीट कर दें और उसकी सच्चाई पर, डिटेल्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब दोस्तों आप समझिए कि यही चैनल एबीपी न्यूज, इतना बड़ा चैनल जिसके ऊपर चित्रा त्रिपाठी सूट बूट में मेकअप करके बैठती हैं और जम के चाटुकारिता करती हैं, इस चैनल में, इस स्टूडियो में एक और पत्रकार बैठते हैं, संदीप चौधरी काम करते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क कैसे है? चैनल ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रहा है? हमारे समझ के तो भाई पार है। अगर इस चैनल को न्यूट्रल करके दिखाना है तो चलिए खेल समझ आता है, लेकिन संदीप चौधरी हमेशा से ही मुखर रहे, सच को उन्होंने सामने रखा। इससे पहले वो न्यूज 24 में थे, अब एबीपी न्यूज में है। चैनल जरूर बदला है मगर उनकी पत्रकारिता में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया दोस्तों। ये सब कुछ शातिरपना है, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी को भी पता होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि उसको पता नहीं है कि ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, और नहीं तो वो भाजपा का दलाल है। कैसे कहा जा सकता है कि संसद ने महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया? भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसलिए। सच ये है कि भारत की संसद ने 454 वोट डाले थे महिला आरक्षण के पक्ष में, केवल 2 वोट नहीं पड़े, और आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया विपक्ष ने। बेशर्मी है दोस्तों कितनी ज्यादा। भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत की महिलाओं से झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों। आप बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।